स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कुछ तो दिन गुजारिए पूर्वी उत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में। क्यों गुजारे? अब हमारे पास वजह है। वो वजह क्या है? ऐसा क्या किया गया है? ऐसा क्या हुआ है? ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। आप हमारे कोर्सेज को स्टडी IQ के वेबसाइट और उसकी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसा आपने पिछले 7-8 सालों में देखा होगा कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट हुआ है और सरकार के फोकस में कितनी वो चीजें हैं और किस तरीके से हम उसे बढ़ा रहे हैं, वो चीज देखने को मिल रही है। तो रेलवे इज नॉर्थ ईस्ट लीडिंग इंजन फॉर डेवलपमेंट। नॉर्थ ईस्ट का लीडिंग इंजन है विकास के लिए। क्या चीज है इंडियन रेलवेज? भाई, जब पहुंच ही नहीं पाओगे तब कैसे टूरिज्म बढ़ेगा? टूरिज्म तब बढ़ेगा ना जब आप पहुंच पाएंगे उस एरिया में। तो पहुंचना जरूरी है। हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जा सकते हैं। 2024 और 2025 के एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए वेल स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं हमारे पास, जो कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और यह अफोर्डेबल प्राइस आपको मिलेगा मेरा कोड यूज करके, जो कि है सांघी लाइव। बैच शुरू हो चुका है 5 मार्च। इस बैच को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी सेशंस हुए हैं और आगे के जो सेशंस हैं वो सारे के सारे सेशंस आपको जनरल स्टडीज का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। और जो पीडीएफ्स मैं यूज कर रहा हूं, ये सारे पीडीएफ्स उपलब्ध हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। जरूर जुड़े हमारे साथ इस टेलीग्राम हैंडल पर और पाएं इन पीडीएफ्स का एक्सेस। सो गाइज, लेट्स सी व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू। तो डिब्रूगढ़ कहां है? डिब्रू साध्या रेलवे। बात हो रही है 1882 1882 में लोकोमोटिव, छुक छुक गाड़ी, जो कोयला डाल डाल के ट्रेन चलती थी उस जमाने में। तो उस जमाने में यदि असम से कलकत्ता आना होता था तो लगते थे तकरीबन 15 दिन। तो 15 दिन के पीरियड में अगर कोई मालगाड़ी आनी थी या पैसेंजर ट्रेन आनी थी, खैर पैसेंजर ट्रेन तो नहीं, लेकिन मालगाड़ी आनी थी, तो उसे 15 दिन में जो है वो चीज पहुंचा पाती थी। उस पीरियड से अब तक 100, 125 साल, 150 साल होने को आए। अब तक वो जो पीरियड है, वो जो डिस्टेंस है, वो जो टाइम है, वो 15 दिन से 24 घंटे आ गया है, और 24 घंटे से कम होके और आ गया है। कितना आया है ये जानने वाली बात है, दिलचस्प बात है। पहला लोकोमोटिव जो था वो डिब्रू साध्या रेलवे था, कनेक्टेड डिस्टेंट टी गार्डन्स। आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में चाय के बागान है, टी गार्डन्स है, विद द ब्रह्मपुत्रा, सो दैट द कमोडिटी कुड इवेंचुअली रीच कोलकाता। कमोडिटी जो है कोलकाता पहुंच सके। देखिए, बहुत ही सुंदर है नॉर्थ ईस्ट, और मेरी बड़ी इच्छा रही है, मैं दार्जिलिंग तक तो गया हूं लेकिन उसके आगे मेरी जाने की बहुत इच्छा रही है, और आई जस्ट एस्पायर टू गो देयर सम टाइम। तो आप देख सकते हैं जो आपके सामने दिखाया जा रहा है ये रूट है। तो ये असम है, दिस इज गुवाहाटी, ये गुवाहाटी है, ये पूरी ब्रह्मपुत्रा रिवर आप देख रहे हैं। तो साध्या डिब्रू, ठीक है, यहां से होते हुए ये पूरा रूट अगर आप कवर करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आप जलपाईगुड़ी, शिलीगुड़ी, किशनगंज, कालिम्पोंग होते हुए आप कहां तक आते हैं? आप कोलकाता तक आते हैं। यू कम टिल कैलकाटा। ये जो रूट है ये ब्रह्मपुत्रा का है, और ये ब्लू वाला जो रूट है ये आपका रूट है कैलकाटा तक आने तक का। तो ये जो था ये 15 दिन लेता था। दिस यूज्ड टू टेक 15 डेज। तो 15 डेज का पीरियड जो है अब कम हो गया है, काफी कम हो गया है, इसके बारे में बात हो रही है। तो डिब्रूगढ़ टू कोलकाता फ्रॉम 15 days to 24 hours over the decades. However, 2014 के बाद यहां पर इतना डेवलपमेंट हुआ है कि जो ये डिस्टेंस है 12 घंटे का डिस्टेंस कम करके 3 से 4 घंटे पे लाया गया है। किसकी कनेक्टिविटी कहां से की गई है? जहां पे कनेक्टिविटी नहीं भी थी वहां भी की गई है। ये सारी चीजें इसलिए करी गई हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ सके, वहां पर भी टूरिज्म बढ़ सके, फुटफॉल बढ़ सके, और लोग वहां कर भी प्रगति कर सके। So in 2014, the footprint of the railways in India's northeast remained mostly restricted to current day Assam. In the last 8 years, much work has been done to ensure that this footprint expands across the northeastern region. यानी कि सिर्फ डिब्रूगढ़, गुवाहाटी,
असम के बारे में ना सोचते हुए बाकी राज्यों के बारे में भी सोचा जाए, चाहे वो मेघालय है, चाहे वो नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश तक जाना भी सोचा जाए। ये सुंदर जगहें हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग वहां तक पहुंचे कैसे। तो इस वजह से 2014 के बाद से लेकर अब तक जिस तरीके का विकास या डेवलपमेंट हुआ है उसे हम पहले ना देखा जाने वाला विकास मानते हैं। अनप्रेसिडेंटेड कनेक्टिविटी जो है वो मानी गई है। अनप्रेसिडेंटेड कनेक्टिविटी, जब यह कनेक्टिविटी शब्द आता है और उसको यूज करा जाता है, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी तब हो सकती है या देश के किसी भी भाग में कनेक्टिविटी तब हो सकती है जब आप उस भाग में, उस पार्ट में इन्वेस्टमेंट करें, आप पैसा लगाएं। पैसा लगाना जरूरी है। सड़कें कैसे बनेगी, रेलवे कैसे बनेगी, एयरपोर्ट कैसे बनेगा, पैसा लगाना जरूरी है। तो भारत सरकार ने नए प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करा वर्थ नियरली 80,000 करोड़, और ये जो एक्सपेंडिचर है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, केपेक्स। Spearheading efforts, the railways in last 9 years have spent over 50,000 crores, 50,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है in the region on laying new railway lines and building bridges, tunnels. टनल्स के थ्रू कनेक्टिविटी होगी, ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टिविटी होगी, रेलवे लाइंस के थ्रू कनेक्टिविटी होगी। बनाओ तो, बनाने के लिए पैसा तो लगाओ, जो भारत सरकार अब लगा रही है। तो ये चीज अनप्रेसिडेंटेड क्यों कही जा रही है, इसका रीजन है, इसमें प्रोजेक्ट्स के नाम आपको सारे दिखाते हैं। 2014 तक जो इन्वेस्टमेंट किया जाता था वो तकरीबन 2100 करोड़ किया जाता था सालाना बेसिस पे, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट है ये तब से लेकर अभी तक 5 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो गया है। तकरीबन 10,000 करोड़ प्रति साल का इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बढ़ा है जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कैपिटल्स को लिंक किया गया है, कनेक्ट किया गया है, और हम जो है वहां पे और बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कहां से क्या चीज जोड़ी गई है, चाहे वो मालगाड़ी हो, गुड्स ट्रेन हो, जीरीबाम इंफाल रेल लाइन हो, विस्टाडोम कोचेस, ये भी चीज है, अभी आपको बताते हैं। अगरतला और खौड़ा लिंक, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से वहां पे कैसे ब्रिजेस बनाए गए हैं, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं एक एक करके। ये देखिए, ये ब्रॉडली नॉर्थ ईस्ट का मैप है, इसे दिमाग में रखें। सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, यानी कि 7 राज्य हैं, 7 स्टेट्स हैं, इनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। इन 7 सिस्टर्स में सिक्किम जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रीलिम्स में, ज्योग्राफी में ये सवाल मैपिंग में पूछा जा सकता है दैट 7 सिस्टर्स में सिक्किम इज नॉट इंक्लूडेड, ऑल द अदर स्टेट्स आर इंक्लूडेड, और बाकी सारे राज्यों के कैपिटल्स आपको याद होने चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि उनको किस तरीके से लिंक किया गया है। जहां जहां लिंकेजेस नहीं थे, जहां टाइम बहुत लगता था, वो टाइम डिस्टेंस किस तरीके से रिड्यूस करा गया है। पहला इसका एग्जांपल है पार्सल कार्गो ट्रेन एक्सप्रेस। कार्गो ट्रेन, फ्रेट, मालगाड़ी, सामान जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एज पार्ट ऑफ इट्स बीडीयू, बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट, इसने ऑपरेशन स्टार्ट करी पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन की, पीसेट, फ्रॉम असम टू गोवा। सोचिए, असम से लेके गोवा तक, carrying ready-made garments, tea, bamboo products and other handicraft, spices and edible oil. इसके थ्रू नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे स्टार्ट ने करा ऑपरेशंस ऑफ गुड्स ट्रेन फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया टू रानी गाइदनल्यू स्टेशन एट टामेंगलोंग इन मणिपुर, और इसकी वजह से लोकल बिजनेस प्रमोट हो रहा है। जो असम की चीजें फेमस हैं वो पूरी देश में जा रही हैं, पूरे देश में बिक रही हैं, और पूरे देश की चीजें भी असम में जा रही हैं। व्यापार बढ़ता है अगर कनेक्टिविटी हो तो। ये जगहें कहां कहां पे आपको अभी दिखाएंगे मैप में। इसके बाद दूसरा जो है वो है जीरीबाम इंफाल रेलवे लाइन। इंफाल कहां का कैपिटल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। द नोनी ब्रिज, जो नोनी ब्रिज है, ये ब्रिज बनाया गया है एक स्पेसिफिक हाइट पे, जो दुनिया की सबसे ज्यादा हाइट का ब्रिज है। रेलवे लाइन विल बी प्रोवाइडिंग अनप्रेसिडेंटेड कनेक्टिविटी इन मणिपुर। दिस इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज एट अ हाइट ऑफ 141 मीटर्स। नाम है नोनी ब्रिज। ये सारे क्वेश्चंस प्री में आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, दिखाते हैं आपको, ये देखो। सो दिस इज नोनी। ये जो कनेक्टिविटी, ये नई लाइन है जो अभी कंप्लीट करी गई है, जो डॉटेड रेड लाइन देख रहे हैं, दिस इज टुपुल, ये टामेंगलोंग है। तो न्यू लाइन जो है सैंक्शन करी गई है नोनी से इंफाल तक, ये चीज अभी बन रही है, और ये जिस ब्रिज पे बन रही है वो दुनिया का सबसे ज्यादा हाइट वाला ब्रिज है, टॉलेस्ट ब्रिज है। तो जीरीबाम से लेके इंफाल तक की कनेक्टिविटी इतनी मैसिव होगी। ये असम में आता है और ये जो है मणिपुर में आता है। दिस इज अ मैसिव कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विच हैज हैपेंड और विच इज हैपनिंग ओवर हियर।
जिसकी वजह से आप जल्दी पहुंच सकते हो। आपका जो टाइम ट्रैवल करने का है वो डिस्टेंस कम होगा और वो टाइम कम होगा। तो जो लेंथ है इस ब्रिज की वो है 703 मीटर, और ये जो पूरा सफर है ये आप 12 घंटे की जगह सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में तय कर सकते हैं। ये फायदा है कनेक्टिविटी का। एट प्रेजेंट क्रॉसिंग द वैली रिक्वायर्स 220 किलोमीटर जर्नी। तो देखिए इस तरीके से पिलर्स बने हैं और ये पूरा ब्रिज इसके ऊपर से होते हुए जाएगा। इट विल बी अ ब्यूटिफुल साइट टू वॉच जब हम इस ट्रेन से जो है वो गुजरेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ब्रिज जो है अनप्रेसिडेंटेड बनाया गया है। हैव अ लुक। ये वीडियो है आपके लिए प्ले किया जा रहा है। तो आई होप आपको मजा आया होगा। अभी खत्म नहीं हुआ है और देखिए भारत सरकार ने क्या किया है नॉर्थ ईस्ट के लिए। कभी आपने बॉलीवुड फिल्मों में स्विट्जरलैंड की ट्रेनें देखी हो, बड़ी बड़ी शीशे हैं, उसमें आप बैठे हो, आपको वादियां दिख रही हैं, ग्रीनरी हरियाली दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं। उसी तरीके से जो इंडियन रेलवेज द्वारा ऐसे सुपर लग्जरी कोचेस बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है विस्टा डोम कोचेस। ये विस्टा डोम कोचेस कुछ कुछ ऐसे लगते हैं जो कि यहां पे आपको दिखाया जा रहा है, जैसे ये बैठे हुए हैं और ये सब एंजॉय कर सकते हैं पूरा व्यू। देखिए कितनी बड़ी विंडोज है, इसके थ्रू पूरा व्यू आप एंजॉय कर सकते हो। इन एन अटेम्प्ट टू अलाउ टूरिस्ट टू सेवर इट्स breathtaking natural beauty, the Northeast Frontier Railway has introduced several modern Vista Dome coaches, जो कि टूरिस्ट का फुटफॉल ऑब्वियसली बढ़ाएंगे। देखने के लिए तो कुछ हो, और देखने के लिए बहुत कुछ है, आप जाओगे कैसे? विच विल फर्दर एक्सपैंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि चीजें बनाएंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट करोगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, उसके साथ साथ डेवलपमेंट होगा, इंफ्रा बनेगा फॉर वुमेन एंड डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये सारी चीजें हो रही है। तो अब जो सवाल आया है वो सवाल ये है कि क्या सिर्फ ईस्ट की तरफ देखते ही रहेंगे या उस पर कुछ करेंगे भी? वुड वी कीप ऑन लुकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट वाया द लुक ईस्ट पॉलिसी, और डू वी एक्ट ऑन इट? तो लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट कैसे बनेगा, इस बात पे सवाल उठाया गया और उस पर काम किया गया। सो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ स्टेटेड दैट नॉर्थ ईस्ट रीजन वुड बी द गेटवे टू दिस न्यू पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन। अपना घर तो देख लो पहले म्यांमार, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब देखोगे तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो ब्रिजेस बनाए गए हैं, इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस एंड इनलैंड वाटरवेज थ्रू बांग्लादेश के द्वारा जो है हमारा जो है ब्रिजेस की कनेक्टिविटी बढ़िया हो रही है, क्योंकि चिकन नेक कॉरिडोर के थ्रू तो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। तो बांग्लादेश के थ्रू जाओ, ढाका के जरिए जाइए। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पुराना प्रोजेक्ट हो गया है, ये मल्टी मॉडल है क्योंकि ये रोड रूट, रेल रूट, सी रूट और ओशन रूट, चारों रूट के थ्रू जा रहा है। तो ये जाता है म्यांमार में, तो इंडिया को म्यांमार से कनेक्ट करता है। फिर आता है रोड एंड ब्रिज प्रोजेक्ट्स जो हमने अभी देखे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, ये भी चीज हो रही है। ये सारी चीजें जो है कनेक्टिविटी को बढ़ाती हैं, प्लस एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करती हैं, आर्थिक व्यवस्था भी क्रिएट करती हैं, डेवलपमेंट भी करती हैं। अगरतला अखौड़ा रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग अप टू अ सर्टेन लेवल। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये अगरतला अखौड़ा है। सो दिस इज इन बांग्लादेश। अगरतला ऑब्वियसली त्रिपुरा का कैपिटल है। किस तरीके से 15 किलोमीटर का ये रेल लिंक बनाया गया है, आप कैसे रेलवे के थ्रू यहां जा सकते हैं। तो ग्लोइंग एग्जांपल इज अगरतला अखौड़ा रेल लिंक बीइंग बिल्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जिसकी कॉस्ट रहेगी 1100 करोड़ रुपए। It will not only establish historical rail links with the eastern neighbor, but also usher a new era of prosperity in the region. The Ministry for Development of Northeast Region and Ministry of External Affairs are co-funding this project. जो Ministry of External Affairs है और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं और बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें पैसा खर्च करने से होती हैं। पैसों का एलोकेशन नॉर्थ ईस्ट के लिए खासकर करा जा रहा है, क्योंकि जब घर बनाते हो तो उसमें सबसे जरूरी पार्ट जो है कहा जाता है कि वो पूर्वी उत्तर जो है वो रीजन होता है, इट इज द नॉर्थ ईस्ट रीजन।
तो नॉर्थ ईस्ट रीजन को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? बात यह है, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर रेल टनल अंडर द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर से जो है टनल बनाया जा रहा है। देखिए, काम करो तो होता है, काम करने वाला आदमी चाहिए। एक तो होता है सिर्फ बोलने वाला आदमी जो जुबान का है, जो सिर्फ बोलता है, वाक पटुता में अच्छा है। दूसरा होता है जो करके दिखाता है। आपके माता पिता ने आपसे जरूर बोला होगा कि बेटे कुछ करके दिखाओ, तो करके दिखाया जा रहा है। कॉरिडोर दैट विल कनेक्ट असम और अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र के नीचे से, द प्रोजेक्ट विल इंश्योर कनेक्टिविटी राइट अप टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट borders and would give us the ability to act with alacrity in response to any national security threat. So this can be used as a tunnel for the Indian armed forces as well as for tourist sites. तो ये नेशनल सिक्योरिटी का भी रीजन है और ये बेटर तरीके से इंप्लीमेंट जो है यहां पर किया जा रहा है। बोगीबील ब्रिज, इसका इनॉग्रेशन स्वयं प्रधानमंत्री ने करा था। काफी लंबा ब्रिज बनाया गया है जो कि रिवर के ऊपर से जाता है। भारतीय रेलवे ने यह चीज कंप्लीट एम्प्लॉयड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू एक्सपैंड इट्स नेटवर्क इन द रीजन थ्रू बोगीबील ब्रिज, और ये देखने को मिलता है यहां पे। तो 2018 में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल कम रोड ब्रिज बोगीबील ब्रिज ओवर द ब्रह्मपुत्र इन असम वाज इनॉग्रेटेड, जिसने असम और अरुणाचल का डिस्टेंस जो है वो 80% से काटा था और ऑल्सो प्रोवाइड लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू आवर डिफेंस फोर्सेस। जैसा कि आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के जरिए चाइनीज फोर्सेस जो है वो घुस आती हैं, घुसपैठ काफी है वहां पे और इंट्रूजन होता है। तो इस ब्रिज की वजह से डिफेंस फोर्सेस यानी नेशनल सिक्योरिटी को भी हेल्प मिलेगी और टूरिस्ट के लिए तो एक बहुत अच्छी साइट है ही। इट इज डिजाइन टू विथस्टैंड अर्थक्वेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड अप टू 7 ऑन रिक्टर स्केल एंड कैन बी यूज्ड फॉर लैंडिंग फाइटर जेट्स। एक चीज बनाई, उसके कितने सारे फायदे हैं। ये होता है आर्किटेक्चरल एडवांटेज। तो आप करना चाहो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल बेनिफिट्स हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, टूरिज्म के बेनिफिट्स हैं। तो आपके पास पैसा आता है, लेकिन पैसा आने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ताकि वहां का यूथ भटके ना, और उसके सिवा आप जो है आप वहां पे और ज्यादा डेवलपमेंट करके लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो पैसा होता है। पैसा होता है तो आप ऑटोमेटिकली ग्रोथ के बारे में सोचते हो, आपका दिमाग इधर उधर नहीं चलता। जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, जो एंटी स्टेट फोर्सेस हैं, उल्फा हो गया, एनएलएफटी हो गया, फलाना ये मीजो लिबरल फ्रंट हो गया, ये सब जो है ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यूथ के पास कुछ प्रोडक्टिव काम होगा करने का। जितना ड्रग्स का इन्फ्लक्स है उस तरफ से फोकस हटेगा और काम की चीजों पे फोकस लगेगा। Over a period of time, helping local communities find employment closer home could arrest migration to other parts of the country, and they would focus on things which actually matter. They would be given their identity, culture would remain intact. ये empowerment है, सशक्तिकरण है, जो कि बहुत बड़ा benefit है उस region में। तो it has generated vacancies for skilled workforce. Skilled workforce के लिए vacancies create हुई हैं। तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा बेनिफिट जो है हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और यही फायदा है कि आप दुनिया में या पूरे देश में किसी भी कोने को डेवलप करो, उसमें फायदा यही देखेगा। नॉर्थ ईस्ट जो कि निग्लेक्टेड पोर्शन था, उसको इस तरीके से मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में और मेन स्ट्रीम देश में मिलाने की कोशिश करी गई है, और शायद हम कुछ हद तक उसमें कामयाब हुए भी हैं। Now the railways has joined that list as it spreads its operations to different corners of the country. ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो इस रीजन में इतना होगा कि जो भारत का सपना है कि हमें 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, और वो हम उस रूट पे है कि हम वो बनने जा रहे हैं। तो ये था इस टॉपिक का कंक्लूजन। पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे 1 मिनट के भीतर, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि जीएस फाउंडेशन बैच लाइव है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, ओनली 19,000 रुपीज, अगर आप मेरा कोड यूज करें जो कि है सांघी लाइव। इस कोड के साथ आप किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू वुड बी एलिजिबल टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आइए देखें कि रेलवेज और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की क्या बात होती है। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? तो रेलवेज ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी को बढ़ाया है इन्वेस्टमेंट करके। पिछले 3 साल में रेलवेज हैज एंगेज्ड मोर देन 20,000 अनस्किल्ड वर्कर्स एंड जनरेटेड वर्क वैकेंसीज फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स। ये चीज कैसे हुई है? क्योंकि प्रधानमंत्री का विजन था कि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट होना चाहिए और रेलवेज को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा लिंक करने के लिए, आने जाने के लिए। रीजन विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द गोल ऑफ मेकिंग इंडिया इनटू अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। उस चीज की तरफ आपको बढ़ना है। डिब्रू साध्या रेलवे 1882 लोकोमोटिव वर्क जो है काम हुआ है,
The first locomotive, however, even in 2014, ट्रैवल टाइम जो 24 घंटे का था उसे कम करके हाफ किया जा रहा है और जितना टाइम था दो एरियाज के बीच में उसको और कम करने की कोशिश करी जा रही है। कैसे? इन सारे प्रोजेक्ट्स के जरिए गुड्स ट्रेन हो, जीरीबाम इंफाल रेल लाइन हो, मॉडर्न विस्टाडोम कोचेस हो, अगरतला अखौड़ा लिंक, अखौड़ा इज इन बांग्लादेश, बोगीबील ब्रिज हो, भारत का पहला अंडर वाटर रेल टनल अंडर ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सारी चीजें करी जा रही हैं बाय इन्वेस्टमेंट जो था वो 2014 से लेके अब तक 5 गुना हो गया है। तकरीबन 10,000 करोड़ का सालाना बेसिस पे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आप आयुष सांघीज IAS अकेडमी टेलीग्राम हैंडल पर जुड़े और ये सारे पीडीएफ्स जो मैं यूज करता हूं पढ़ाने के लिए इसे डाउनलोड करें। और इसके सिवा अगर आपको वैल्यू एडेड सेगमेंट चाहिए, आपको थोड़ी मस्ती करनी है, आपको ओपिनियंस जानने हैं, तो आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।